पाकिस्तान तो कह रहा है कि जी हम जो है फ़लस्तीन के साथ हैं, यहाँ से डिफरेंट ग्रुप उठ जाते हैं, कभी टीएलपी, कभी कोई कह रही है हमें वहाँ भेज दिया जाए। तो आपको लगता है पाकिस्तान कहीं स्टैंड करता है? पाकिस्तान के ओपिनियन या पाकिस्तान का कोई भी कमेंट जो है वो फ़लस्तीन वाले सुन रहे हैं, बाकियों को तो छोड़ दें। फ़लस्तीन वालों के लिए कोई इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की? पाकिस्तान को पहले डिफाइन तो कर लेना कि पाकिस्तान मतलब में किसकी आप बात कर रही हैं? शहबाज शरीफ की बात कर रही हैं आप, या इसहाक डार की आप बात कर रही हैं, या कुछ और लोगों की बात कर रही हैं? तो उनकी बात तो यहाँ कोई नहीं सुनता, तो वो बाहर कौन सुनेगा? तो ये तो लतीफ़े हैं ना जी। पाकिस्तान जी अब आलम इस्लाम में एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। यार आप अपने मुल्क के अंदर तो पहले रोल प्ले कर लो। मुल्क के अंदर कभी कहते हैं इज़राइल के प्रोडक्ट्स को बैन कर देंगे, कभी क्या कर देंगे, उससे क्या इज़राइल की बैकबोन तोड़ देंगे ये उनकी चीज़ें ना इस्तेमाल करके। हाँ, मतलब ये देखिए ना, ये तो फ़ेसबुक नहीं छोड़ सकते। मैसेंजर तक जो है वो इनकी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट ब बना हुआ है। जी, हर सर फ्रिज जो में माइक है, जो कैमराज़ हैं, जो इंटरनेट है, कई चीज़ें इज़राइल प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में यूज़ होती है सारी दुनिया हाँ, में। सऊदी अरब ने नहीं कहा कि मैकडॉनल्ड बंद होगा, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं मैकडॉनल्ड बंद करो। बस वो देखें ना, बस ये यही अब इनकी मैक्सिमम जो एहतजाज ये कर सकते हैं वो यही है जनाब कि कोका कोला पीना छोड़ दें और मक्का कोला पीना शुरू कर दें। कि तेहरान में जो अटैक किया गया उसके बाद ये वॉर जो है क्या ये आगे की तरफ दूसरी कंट्रीज में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? अभी तक कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, कई जगह से रिएक्शंस आए हैं लेकिन अमेरिका भी खामोश है। जी, बिल्कुल। देखिए इसमें यूँ है कि बहुत से जो ममालिक हैं वो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन कंसिडर करते हैं, और उन ममालिक में बहुत से हैं मुल्क हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे यूके है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। इन सब के नज़दीक हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, और इसके बरक्स बहुत से मुल्क हैं जो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन कंसिडर नहीं करते। तो अब यूँ है कि ईरान जो है वो सपोर्टर है हमास का, और उसके अलावा काफ़ी सारे अरब ममालिक जैसे कतर है मिसाल के तौर पे, वो भी सपोर्ट करता है हमास को। तो आपकी बात कि क्या इससे जंग का दायरा-कार बढ़ जाएगा? तो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि दायरा-कार बढ़ेगा। क्योंकि अभी आप ये देखिए कि काफ़ी सारे कैजुअल्टीज़ हुई हैं। ये आप देख लीजिए कि ये जो इस्माइल हानिया हैं, इनके 3 बच्चे जो हैं वो भी एक अटैक में उनकी हलाकतें हुई हैं। और इसके अलावा आप ये देखें कि 37,000 पैलेस्टीनियंस भी मर चुके हैं। तो ये सारे एक्चुअली इस वजह से हुआ कि सबसे पहले हमास ने एक टेररिस्ट अटैक किया था इज़राइली टेरिटरी के ऊपर, जिसमें 1200 इज़राइली जाँ बाक हुए थे। 1200 इज़राइली, और कोई 250 उन्होंने यरगमाल बना लिए। और ये 7 अक्टूबर 2023 को ये एक अटैक किया था हमास ने, जबकि वो अपना एक मज़हबी त्योहार मना रहे थे और एक म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा था वहाँ पे। तो अब इसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। इसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अब हो सकता है कि मज़ीद दायरा-कार जंग का बढ़ जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये टेररिस्ट अटैक्स शायद ज़्यादा हो जाएँ, इज़राइल की तरफ से रिटेलिएशन भी आए, जैसे कि अभी ये लेबनान में आपने देखा कि पहले उन्होंने एक रॉकेट फायर किया तो 12 इज़राइली बच्चे जो थे वो उसमें जाँ भाग हुए। तो फिर इज़राइल ने बैरूत पे अटैक किया है। तो इस तरह के होंगे, लेकिन इसके अलावा मेरा ख़्याल नहीं है कि ईरान या कोई और मुल्क जो है वो इज़राइल के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेगा। जी आरज़ू। सर ये रोक क्यों नहीं पा रहे इस जंग को, इस लड़ाई को? इसलिए कि बहुत लोगों की जानें जा चुकी हैं। माना कि हमास ने पहला अटैक किया था, सब कुछ हुआ था। उसके बदले इज़राइल ने तो कई हज़ार लोगों की जानें ले ली हैं, जिसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सब के सब हमास के हों। आम शहरी भी हैं जो नुकसान उठा रहे हैं। तो कोई बड़ी कंट्री जो है वो इंटरेस्टेड नहीं लगती इस जंग को रुकवाने में, चाहे वो अमेरिका हो या किसी को भी कह लीजिए। देखिए ना, बात ये है कि अमेरिका ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो इज़राइल को डिफेंड करेगा। अमेरिका इस वक़्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। अब इसराइल जो है, इसराइल का एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर इसराइल उनको कंसेशंस देता है, मिसाल के तौर पे, तो फिर इसराइल के अंदर ये परसेप्शन मौजूद है कि जितनी ज़्यादा कंसेशंस देंगे, उतना इसराइल के लिए थ्रेट्स बढ़ती चली जाएँगी। क्योंकि पास्ट में आपने देखा कि उन कंसेशंस के बावजूद भी ये टेररिज्म आप नहीं रोक सके। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा जो गज़ा के रहने वाले थे, वो इसराइल में जाके नौकरियाँ करते थे। हुँ। इसराइल ही से पानी और बिजली की सप्लाई आती थी। जो इंटरनेशनल एड थी वो इसराइल के थ्रू चैनल होके तो फिर वो आती थी यहाँ पे। कतर जो पैसे देता रहा है, $1.5 अरब वो इसराइल के थ्रू हमास तक गए। ये एक मेजर क्रिटिसिज्म भी है नेतन्याहू पे। उसके बाद फिर ह्यूमैनिटेरियन एड थी वहाँ पे, जो कि इसराइल से जा रही थी। मेडिकल फैसिलिटीज़
इजराइल प्रोवाइड करता था। इस्माइल हानिया की अपनी फैमिली बहनें बीमार हुई तो उनको इसराइल के अस्पतालों में ट्रीट किया गया। इस्माइल हानिया की 3 बहनें इसराइल में रहती हैं जो इसराइली शहरी हैं और उनके बच्चे इजरायली डिफेंस फोर्सेस में हैं। अब ये सारा कुछ इतने बेनिफिट्स आप ड्रॉ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी कि हम इसको मानते नहीं और ये हम इनको खत्म करेंगे और इनको एलिमिनेट करेंगे हम। तो अब बात ये है कि इसराइल की, अब देखें ना, एक रीजनल सुपर पावर तो है ना इसराइल, एक रीजनल सुपर पावर है। उसके आप 1200 आके शहरियों को, जिसमें डिफेंस पर्सनल भी हैं, उसमें इनोसेंट सिविलियंस भी हैं, औरतें और बच्चे भी हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, आप आके उनका कत्ल करते हैं और 250 को उठा के ले जाते हैं। 137 अभी भी उनके पास हैं और आके उनके पूरे वो जो किबूत्स हैं उनको आप जला देते हैं, तबाह कर देते हैं और वो पूरी दुनिया को वो फुटेजेस देखने को मिलती हैं मीडिया के ऊपर। तो अब बात यह है कि किसी के लिए भी इसराइल को प्रेशराइज करना कि वो जंग रोक दे इस मकाम पे, वो बड़ा मुश्किल है। इवन अमेरिका के लिए आसान नहीं है। तो अब वो एक फ्यूचर जो भी सिनारियो बनता है उसको एंटीसिपेट करते हुए वो जंग लड़ रहे हैं और वो सब उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि वो अपनी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ नहीं बना लेते। जी अर्जुन। मगर सर, जो इतराज है या जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो तो नेतन्याहू को भी किया जा रहा है। उनकी अपनी ही कंट्री के लोग कह रहे हैं कि वो तंग आ गए इस किस्म की जंग से और इस किस्म की जो चीज रुकी नहीं रही। जाहिर है ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फलस्तीन का नुकसान हो रहा होगा या हमास का हो रहा होगा, इसराइल का अपना भी काफी नुकसान हो रहा है और इसका कोई एंड नहीं। कई बार ये भी कहा गया कि हो सकता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बात करें इन लोगों से। देखिए ना, बात ये है कि जो हमास है, इनका जो 1988 का जो चार्टर था उसके मुताबिक इन्होंने कहा जी कि इजराइल को तख्त तराज कर देंगे। वो मानते ही नहीं थे कि हम, वो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो कहते थे कि ये यहूदियों का कोई राइट नहीं और इनको मारो, इनको खत्म करो। ये 1988 का चार्टर था हमास का। 87 में ये तंजीम बनी है, 88 का चार्टर था ये। और फिर उन्होंने 2017 में कहा जी कि नहीं जी, हमारी लड़ाई जूस के साथ नहीं है, जायनिस्ट्स के साथ है। वो उन्होंने कुछ थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी तब्दील की, लेकिन अब वो फर्क क्या है जूस में और जायनिस्ट्स में, या तो यही फर्क अभी तक तय नहीं हो पाया कि क्या है। हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन बात यह है कि जब आप उनके वजूद ही को नहीं मानते, आपने अगर उनके साथ सीज फायर की बात की है तो वो भी टेम्परेरी है। वो ये नहीं कहते कि हम इनके साथ परमानेंट सीज फायर करेंगे, वो कहते हैं जो टेम्परेरी हम करने को तैयार हैं, बाद में देखेंगे हमने इनका करना क्या है। तो जब ये आपकी सोच हो और इस अंदाज में आप चीजों को देख रहे हों, तो फिर इसराइल के लिए इस बात को मानना कि उसके बॉर्डर्स और उसके शहरी सिक्योर हो गए हैं, वो तकरीबन नामुमकिन है। आप देखें ना, जब 48 में इसराइल पे अटैक किया इन्होंने, 67 में फिर इन्होंने अटैक किया है जी, और 73 में फिर अटैक किया इन्होंने। और फिर वो आप देखिए कि टेररिस्ट अटैक्स तो इसके अलावा होते रहे हैं ना। और ये अभी जो पिछले साल हुआ है 7 अक्टूबर को, ये फिर एक अटैक। देखें, इसराइल के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन, ये छोटा सा मुल्क है, करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा आबादी है, जिसमें कि 12% अरब्स हैं। तो इसराइल को जो है वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो पीस मेंटेन करे, पीसफुल रिलेशंस रखे। जैसे उसने जॉर्डन के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, इजिप्ट के साथ कर लिया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल हो गए। इसराइल के लिए जंग लड़ना बहुत एक मुश्किल एक प्रोपोजिशन है, लेकिन अब वो इस मकाम पे वो ले आए हैं कि अब वो फिर उसको रिटेलिएट करना पड़ता है। वो रिटेलिएट करता है इसराइल, और जब तक वो उसको गारंटीज नहीं होंगी, सॉलिड गारंटीज के उसके बॉर्डर और उसके शहर सिक्योर हो गए हैं, वो इस कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखेगा और एलिमिनेट करेगा इन लोगों को जहां तक पॉसिबल। मतलब जी, कोई इसे नहीं रोक पाएगा, ना अमेरिका, ना कोई और बड़ी कंट्री, ना ही भारत की सुनी जाएगी। आपको लगता है ये कहीं नहीं रुकेंगे? पाकिस्तान तो कह रहा है कि जी हम जो है फलस्तीन के साथ हैं, यहाँ से डिफरेंट ग्रुप उठ जाते हैं, कभी टीएलपी, कभी कोई के लिए हमें वहां भेज दिया जाए। तो आपको लगता है पाकिस्तान कहीं स्टैंड करता है? पाकिस्तान के ओपिनियन या पाकिस्तान का कोई भी कमेंट जो है वो फलस्तीन वाले सुन रहे हैं, बाकियों को तो छोड़ दें, फलस्तीन वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की? पाकिस्तान को पहले डिफाइन तो कर लेना कि पाकिस्तान मतलब किसकी आप बात कर रही हैं। शहबाज शरीफ की बात कर रही हैं आप, या इसहाक डार की आप बात कर रही हैं, या कुछ और लोगों की बात कर रही हैं? तो उनकी बात तो यहाँ कोई नहीं सुनता, तो वो बाहर कौन सुनेगा? तो ये तो लतीफे हैं ना जी। पाकिस्तान जी अब आलम इस्लाम में एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। यार, आप अपने मुल्क के अंदर तो पहले रोल प्ले कर लो।
मुल्क सर के कभी अंदर कहते हैं इजराइल की प्रोडक्ट्स को बैन कर देंगे, कभी क्या कर देंगे, उससे क्या इजराइल की बैकबोन तोड़ देंगे ये उनकी चीजें ना इस्तेमाल करके। हाँ, मतलब ये देखिए ना, ये तो फेसबुक नहीं छोड़ सकते, मैसेंजर तक जो है वो इनकी जिंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट बना हुआ है जी। हर सर फ्रिज जो में माइक है, जो कैमरास है, जो इंटरनेट है, कई चीजें इजराइल प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में यूज होती है सारी दुनिया हाँ में। सऊदी अरब ने नहीं कहा कि मैकडोनल्ड बंद होगा, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं मैकडोनल्ड बंद करो। बस वो देखे ना, बस यही अब इनकी मैक्सिमम जो एहतजाज ये कर सकते हैं वो यही है जनाब कि कोको कोला पीना छोड़ दें और मक्का कोला पीना शुरू कर दें। इजराइल एक तरफ हमास तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है। इजरायली सेना ने मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाकर हमला किया है। इजराइल की तरफ से किए गए इस हवाई हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि हिजबुल्लाह कमांडर गोलान हाइट्स में हमले के लिए जिम्मेदार था। इस अटैक में 12 इजरायली बच्चे भी मारे गए हैं। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि निशाना फौद शुकर था, जो हिजबुल्लाह का शीर्ष सैन्य कमांडर है। इसी के साथ इजराइल का लेबनान में सक्रिय आतंकी समूह हिजबुल्लाह के साथ भी तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने शनिवार को मजदल शम्स शहर में हुए रॉकेट हमले के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि आतंकी संगठन ने हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआल गैलेट ने मंगलवार के हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, हिजबुल्लाह ने अपनी हदें पार कर दी हैं। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ड्रोन से किए गए इस हमले में 3 रॉकेट दागे गए। इसमें एक महिला की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर है। एजेंसी के मुताबिक घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया है। विस्फोट स्थल के पास स्थित बहमन अस्पताल ने लोगों से रक्तदान करने का भी आह्वान किया है। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को बेरूत के दक्षिण में हिजबुल्लाह के गढ़ पर इजरायली हवाई हमला हुआ, जिसमें नुकसान हुआ है। बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव को देखते हुए भारत ने लेबनान में अपने नागरिकों को सावधानी बरतने और वहां की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। दूतावास ने लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन फोन नंबर और एक ईमेल आईडी जारी कर दिया है। इंडियन एमएनसी ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि क्षेत्र में हालात के घटनाक्रम को देखते हुए लेबनान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों और लेबनान की यात्रा का प्लान बनाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वह सावधानी बरते और सरकार द्वारा दी गए इस ईमेल आईडी या आपातकालीन फोन नंबर के माध्यम से बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे।